नमस्कार साथियों, कथा कहानी सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कहानी श्रृंखला की पहली कहानी मित्रभेद। दक्षिण भारत में महिलारोप्य नाम का एक बहुत बड़ा ही सुंदर नगर था। वह धन धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ वर्धमान नाम का एक वैश्य व्यापारी रहता था। वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। वह हमेशा ऐसा उपाय ढूंढा करता था जिससे कम समय में अधिक से अधिक धन कमाया जा सके। एक दिन उसे धन कमाने के 6 आधार मिल गए: राजसेवा, व्यापार, विद्या, सूद, खेती तथा भिक्षा। कुछ सोच विचार के बाद उसने धनार्जन के लिए व्यापार को ही अपनाया। धीरे धीरे व्यापार के अनेक तरीके उसे मालूम हुए। तब उसने विदेशी सामान लाकर अपने देश में अधिक कीमत पर बेचने का निर्णय लिया। फिर उसने एक दिन खूब सवेरे रथ तैयार किया तथा यात्रा की आवश्यक वस्तुएं और प्रचुर मात्रा में धन लेकर मथुरा की दिशा में प्रस्थान कर गया। उस समय बिक्री के सामान से लदी हुई अनेक गाड़ियां तथा बहुत से सेवक उसने अपने साथ ले लिए। वर्धमान के रथ में संजीवक और नंदक नाम के 2 बैल जुटे हुए थे। दोनों की स्वस्थता और मजबूती देखते ही बनती थी। चलते चलते बहुत दूर जाने पर यमुना के किनारे उसे दलदल मिला। उस दलदल में संजीवक का पैर बुरी तरह फंस गया। वर्धमान ने आगे बढ़ने के लिए संजीवक के साथ जबरदस्ती की। फलतः संजीवक का पैर टूट गया। हारकर वर्धमान को उसी जंगल के किनारे कई दिनों तक ठहरना पड़ा। अनेक उपचारों के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, बैल के पैर में सुधार नहीं आया, तो वर्धमान 2 सेवकों की सुरक्षा में उसे छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल गया। इधर जख्मी संजीवक तथा व्यापारी के 2 सेवक उस यमुना कछार के भीड़ जंगल में रह गए। रात हुई। हिंसक पशुओं की डरावनी आवाज़ों ने उन नौकरों के होशो हवास गुम कर दिए। रात किसी तरह बीती। सवेरा होते ही घायल संजीवक को अकेले छोड़कर वे दोनों वहां से 9-2-11 हो गए और अपने मालिक को संजीवक की मृत्यु की झूठी खबर दे दी। वर्धमान के लिए संजीवक बड़ा प्यारा था। फलतः उसकी मृत्यु की खबर से वह आहत हुआ। उधर जंगल में आराम के कारण जब संजीवक के पैर का दर्द कुछ कम हुआ, तब वह धीरे धीरे इधर उधर घूमकर हरी हरी घास चरने लगा। इस तरह कुछ ही दिनों में वह पूरा स्वस्थ और सुंदर हो गया। उसकी मौज मस्ती शुरू हो गई। वह ताज़ा घास चरता, कछार की झाड़ियों को सींगों से उखाड़ता और स्वच्छंद तथा निर्भय विचरण करता था। कभी कभी मस्ती में आकर ऊंची और जोरदार हुंकार भी भरता था। एक दिन संजीवक जो हुंकारता हुआ यमुना तट से गुजर रहा था, उस समय जंगल का राजा पिंगलक नामक सिंह यमुना में जल पी रहा था। संजीवक की उस भयानक हुंकार से पिंगल के होश उड़ गए। वह डर के मारे पानी पीना छोड़कर भागा और झाड़ियों में छिप गया। वहीं पास खड़े कटरक और दमनक नामक 2 गीदड़ों ने सारी घटना देखी। ये दोनों पिंगल सिंह के अत्यंत करीबी थे, किंतु बाद में पिंगलक से उनकी अनबन हो गई, जिस कारण दोनों दुखी रहते थे। फिर भी उसके शिकार से बचे भोजन के लिए वे उसके इर्द गिर्द रहा करते थे। उस दिन पिंगलक को भय से भागते देख वे आश्चर्यचकित थे। दमनक ने कटरक से पूछा, मित्र, पिंगलक जंगल का राजा है। उससे जंगल के सभी जीव जंतु भयभीत रहते हैं, किंतु आज वह बिना जल पिए प्यासा भयभीत होकर झाड़ियों में क्यों छिप गया? कटरक बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी था। उसने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, मित्र, इन बातों में पड़ने की नहीं कि सिंह क्यों छिपा, उसके हेतु को जानने की आवश्यकता है। दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना अक्लमंदी नहीं। जो कोई ऐसा करता है उसकी गति तड़प तड़प कर मरने वाले उस बंदर की तरह होती है जिसने कोहतुलवश
दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाई थी। कटरक की बात सुनकर दमनक के मन में उस कहानी को जानने की उत्कंठ प्रबल हो उठी। उसने पूछा, मित्र मुझे पूरी कहानी सुनाओ, यह कैसे हुआ? कटरक ने कहा, मित्र लो सुनो, मैं आगे की बात बताता हूँ। आगे की कहानी सुनिए अगली कहानी में। धन्यवाद। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।